नमस्ते दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस विशाल युद्ध की जो कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया। ये युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों का नहीं बल्कि रणनीति, धर्म और बलिदान का महासंग्राम था। आज हम खोलेंगे पांडवों और कौरवों की सेनाओं के राज। कितने सैनिक थे, कितने घोड़े, कितने हाथी और क्या-क्या खास था इन सेनाओं में। तो चलिए समय की इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर आपको इतिहास और महाभारत पसंद है तो अभी लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी भी बजा दीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध विश्व के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाइए कि इसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। लेकिन अक्षौहिणी होती क्या है? एक अक्षौहिणी में होती थीं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक, यानी कुल मिलाकर 2,18,700 योद्धा। अब जरा हिसाब लगाइए। पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी यानी लगभग 15,30,000 योद्धा और कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी यानी करीब 24 लाख योद्धा। दोनों तरफ मिलाकर लगभग 39 लाख सैनिक। ये आंकड़े सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ संख्याएं नहीं थीं। इन सेनाओं में शामिल थे अलग अलग राज्यों के राजा, राक्षस और यहां तक कि दैवीय शक्तियां। आइए पहले पांडवों की सेना को जानते हैं। पांडवों की सेना में शामिल थे उनके भरोसेमंद सहयोगी पांचाल, राजा द्रुपद की सेना जिसमें थी 1 अक्षौहिणी। उनके बेटे धृष्टद्युम्न थे पांडव सेना के सेनापति, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। मत्स्य, राजा विराट की सेना 1 अक्षौहिणी। इन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी। चेदी और करुष, धृष्टकेतु की सेना 1 और अक्षौहिणी। ये योद्धा करीबी युद्ध में माहिर थे। मगध, जैतसेन की सेना 1 अक्षौहिणी जो अपने घुड़सवार सेना के लिए मशहूर थी। पांडे और काशी दोनों ने 1-1 अक्षौहिणी दी। वृष्णि या यादव, सात्यकी के नेतृत्व में जो अर्जुन के शिष्य और श्री कृष्ण के भाई थे। और सबसे खास राक्षस योद्धा घटोत्कच, भगवान भीम का पुत्र जिसकी मायावी शक्तियों ने कौरवों को रातों में डराया था। घटोत्कच की कहानी तो गजब की है। 14वें दिन उन्होंने रात में कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनकी मायावी शक्तियों से आग की बारिश और भूतों की सेना प्रकट हुई, लेकिन कर्ण ने इंद्रदेव की दी हुई शक्ति से उनका वध कर दिया। फिर भी मरते वक्त घटोत्कच इतना विशाल हो गए कि गिरकर उन्होंने कौरवों की एक पूरी अक्षौहिणी कुचल डाली। क्या बात है! पांडवों की सेना में जानवरों का भी बड़ा रोल था। अर्जुन के रथ को खींचते थे 4 दिव्य घोड़े, सैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ये घोड़े गंधर्वों से मिले थे और तीरों आग से भी नहीं मरे। साथ ही उनके पास थे 1,53,000 हाथी जो रण में दुश्मनों को कुचलते थे। लेकिन उनकी असली ताकत थी रणनीति, जैसे शिखंडी का इस्तेमाल जिसने भीष्म पितामह को हराने में मदद की। अब बात करें कौरवों की। उनकी सेना थी विशाल, 11 अक्षौहिणी। ये थी भारतवर्ष की सबसे बड़ी सेनाओं का गठजोड़। कुरु, हस्तिनापुर की मुख्य सेना 1 अक्षौहिणी। प्राज्ञ ज्योतिष, भगदत्त की सेना जो अपने युद्धक हाथियों के लिए मशहूर थी। मद्र, शल्य की सेना जो धोखे से कौरवों में शामिल हुई। नारायणी सेना, श्री कृष्ण की यादव सेना जिसे दुर्योधन ने चुना। सिंधु, काम्बोज, अवंती और गांधार सभी ने 1-1 या 2-2 अक्षौहिणी दी। शंशप्तक, त्रिगर्त के योद्धा जिन्होंने अर्जुन को मारने की कसम खाई थी। और हाँ, 3 लाख राक्षस योद्धा भी थे जैसे अलम्बुश जो घटोत्कच का सामना करने में माहिर थे। कौरवों के पास थे 2,40,000 हाथी। इनमें सबसे खतरनाक था भगदत्त का सुप्रतीक। 12वें दिन इस हाथी ने भीम को लगभग कुचल दिया था, लेकिन अर्जुन ने आकर बचा लिया था।
कौरवों के पास 7,21,000 घोड़े भी थे जो उनकी गति और ताकत का आधार थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी अधर्म, जैसे 13वें दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर अनुचित तरीके से मारना। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं था। पांडवों ने 7 अक्षौहिणी के साथ 11 अक्षौहिणी को हराया, क्योंकि उनके पास था धर्म और श्री कृष्ण की रणनीति। 18 दिन के युद्ध में लाखों मरे। अंत में पांडवों की तरफ से सिर्फ 10 योद्धा बचे और कौरवों में सिर्फ 3, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध का अंत अश्वत्थामा के रात के हमले से हुआ, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। महाभारत हमें सिखाता है कि युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और धर्म से मिलती है। हाथी, घोड़े और सैनिकों की ये विशाल सेनाएं आज भी हमें उस समय की भव्यता का एहसास कराती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये युद्ध का सफर? क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास दिन के युद्ध या किसी योद्धा की कहानी को और गहराई से खोलें? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।